जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। इसमें जो भी डिस्कशन होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक एक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से सुनिए ताकि आपका अच्छा स्कोर हो और आप अपना भविष्य सिक्योर कर सकें। इसमें जैसे हम पिछली कट ऑफ क्या रही थी, कौन कौन सी बुक है जो हमें पढ़नी चाहिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। आपको इतना पता होना चाहिए कि फरवरी के मध्य में आपका पेपर होने वाला है और आपके पास मोटा मोटा 45 दिन के आसपास बचे हैं। इसमें कितना कुछ अच्छा आप कर सकते हो और एक बहुत बड़ी भीड़ से आप हट के अपना जॉब सिक्योर कर सकें। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं। 2018 में कट ऑफ जनरल की 225 थी, महिलाओं की 199 है सबकी, ओबीसी की 216, एससी की 187 और एसटी की 153। और 2019 में था वो 194 जनरल का, 185 ओबीसी का और एससी का 159 और 131 एसटी का। 2018 में 42,000 पद के लगभग थे, लगभग मान के चलो आप, और 2019 में 49,000 था। अब देखो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा गई है। इसकी वजह एक ये थी कि 2018 में एक पेपर आउट हो गया था लास्ट शिफ्ट का, जिसकी वजह से उसके बाद में टाइम मिल गया, बाद में पेपर हुआ और उसका नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। और अब देखो इसमें 42,000 था, इसमें 49,000 है और अब की बार 60,000 है। अब की बार दो बातों का विशेष ध्यान रखना। एक तो इसमें 3 साल का एज वाले आएंगे। ये लड़के यहाँ से शिफ्ट होके या तो एसएससी की तरफ गए हैं या पीसीएस की तरफ गए हैं, यूपीपीएससी अगर वगैरह कोई और का भी, या फिर ये यूपीएससी गए। यहाँ पर जो 23 से 25 के बीच में 23, 24, 25 के जो ग्रुप के बच्चे आएंगे, वो बच्चे टैलेंटेड तो सारे ही हैं, लेकिन उन्होंने अपना दायरा फैला लिया है, तो इसके कारण उनका थोड़ा नॉलेज भी अच्छा होगा, जीएस का, हिंदी का, किसी भी सेगमेंट का आप मान लो। तो कंपटीशन इतना हल्का रहने वाली बात नहीं है। तो अब हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, आपको इसके बारे में 2-4 बातें बताता हूँ। कट ऑफ का आप बस इतना मोटा मोटा ये बात याद रखिए कि जर्नल 225, इसमें 194 ही है, वैकेंसी ऊपर नीचे हैं। इस बार आपको 200 प्लस आपको रहना है किसी भी सूरत में। कितना? 200 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। अब की बार 200 पार। बोल तो मैं मजाक मजाक में रहा हूं, लेकिन बात आप मान लीजिए, अब की बार 200 पार। आप ये नारा रखिए, 200 से ऊपर आप सेफ हो। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, आप लास्ट तक जुड़े रहिए कि इसकी क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपको 200 लेके चलना है। 200 से नीचे तो कोई भी किसी भी सूरत में आप ये नहीं बोल सकते। जब कट ऑफ तो चाहे वो 190 की चली जाए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप श्योर नहीं होंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या हमें छोड़ना चाहिए और क्या क्या हमें रखना चाहिए। मोटा मोटा आपके पास 45 दिन है और फैब 2024 में आपका एग्जाम होना है। ये इतना कम समय है, इतना बड़ा सिलेबस है कि आप इसको बार बार रिवीजन भी करनी पड़ेगी और आपको नया लास्ट मोमेंट तक उठाओगे तो आपका कुछ नहीं होना। इसके लिए आपको 2-4 बातें बताता हूँ। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, सिलेबस आप प्रिंट करा के आपके आंखों के सामने रहना चाहिए। आपको कोई भी अगर किसी भी समय आपसे पूछे कि मैथ में कितने टॉपिक हैं, रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं, हिंदी में कितने टॉपिक हैं और जीएस में कौन कौन से टॉपिक है, सब्जेक्ट कौन कौन से, और उसके इतर भी आपको पड़ोसी देश की मुद्राएं, राजधानी या कुछ भी मान लो, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब तक आपका सिलेबस आपकी जुबान पे नहीं होगा तब तक आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ आपको, सिलेबस आपकी टेबल पर कंफर्म होना चाहिए। अगर मेरी बात मानो तो आपको मिनिमम 2 सिलेबस की जो कॉपी है रखनी चाहिए। एक आपके सामने टेबल जहाँ पढ़ रहे हो, एक जहाँ सोते बैठते उठते हो वहाँ पर। उससे क्या होगा, क्योंकि आप हमेशा उसके टच में रहोगे और सिलेबस आपके माइंड में रहेगा, तो एक तो सबसे पहली बात आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये होगा क्या बच गया क्या रह गया, कौन कौन सा टॉपिक
आपका तैयार है, कौन सा नहीं है। दूसरी बात, इस सिलेबस को आपने प्रिंट कर लिया, इसके अंदर टॉपिक सब टॉपिक दे रखे होंगे। जैसे आपको मैथ दे दिया, मैथ का आपका टॉपिक का पता है, मैथ्स में क्या है, इसमें कितने टॉपिक है, मान लो मोटे मोटे 18 टॉपिक है, 18 कौन कौन से हैं, आप इनको वो वैसे बांट लो। जब तक इनका क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, आपके माइंड में नहीं होगा, तब दूसरा काम करना आपको प्रीवियस क्वेश्चंस, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं उनको आप 2 3 4 5 बार, जितनी बार रीडिंग मार सकते हो उतना मारिए, और वही आपको काम आएगा। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आप उनको पढ़ोगे तो आपको उस पेपर की लाइन लेंथ का पता चलेगा और वो पूछने का पैटर्न का पता चलेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले, आप प्रीवियस क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे उतने प्रैक्टिस सेट, उसके बाद पहले प्रीवियस क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करोगे। और स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश में वीडियो की 2 बार हुए पेपर, एक बार पहले हुआ, एक बार बाद में हुआ, क्यों वाला पता नहीं, वो आउट हुआ किस वजह से, वो भर्ती रद्द हुई, दोबारा हुआ, दोनों के पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। उसकी हिंदी और उसकी रीजनिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करे क्योंकि उसका लेवल अच्छा था। अगर इनके यूपी के 4-5 पेपर वो हैं, 4-5 पेपर ये हैं, 8-9 पेपर हो गए। वीडियो के पेपर तो आप जरूर कर लीजिए, यूपी SSC के जो 2 बार हुए हैं, ठीक। उसके बाद में आपको बताते हैं कौन सी बुक क्या पढ़ना, कैसे करना है। घटना चक्कर का प्रीवियस क्वेश्चन बुक आई है, अभी लेटेस्ट ही शायद आई है, आप वो मंगवा लो। उसको आप जितना अच्छे से करोगे उतना ही आपके फायदा होगा, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो उससे आपको एक तो कॉन्फिडेंस इस बात के लिए आएगा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए, दूसरा ये कि उसमें पूरी डिटेलिंग है। आप किसी और पब्लिकेशन की भी लोगे लेकिन उतना ऑथेंटिक नहीं होगा जितना घटना चक्कर होगा। जो बच्चे घटना चक्कर पढ़ के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे और 3-4 बार उसको रिवीजन करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस और अदर बुक वालों में बहुत अंतर आ जाए, क्योंकि दोनों की भाषा, घटना चक्कर बिल्कुल एक सामान्य भाषा में लिखता है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो घटना चक्कर की अगर आप लेते हो तो बहुत फायदा है। दूसरा, प्रैक्टिस सेट या तो घटना चक्कर का आ गया होगा, आप उसके ऑनलाइन देख लीजिए, अगर नहीं आया तो बहुत ही जल्द उसका घटना चक्कर का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, आप उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए, सबसे बेनिफिशियरी रहेगा आपको इस चीज़ के लिए, ठीक। ये तो हो गया प्रीवियस क्वेश्चन का। अब बुक कौन से पढ़े, देखो भाई, जीके लंबा चौड़ा कहानी है, ठीक। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं। 150 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कैसे 75-75 में 2 बट जाते हैं, 2 सेक्शन में। ये 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैथ के हैं वो रीजनिंग में काउंट हो जाते हैं, कभी कोई रीजनिंग में काउंट कर लेता है, कोई मैथ में कर लेता है। तो आप मान के चलो मोटा मोटा 20 इसका मैथ का और 55 रीजनिंग के। यहां पर आएंगे हिंदी और जीके, हिंदी के 37 और जीके के 38। आपको सिलेक्शन का की पॉइंट है, आप 55 रीजनिंग और 37 हिंदी, इनको आप इतने अच्छे से कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार जहां भी इसका नॉलेज मिलता आप लीजिए। ये सिलेक्शन की रीढ़ की हड्डी है। अगर जिसने ये स्कोर ले लिया 55 और ये कितने हो गए, 35 और 55 कितने हो जाते हैं, 60, 90, 92, 90-92 मार्क्स, मोटा मोटा आप मान के चलो 90 क्वेश्चन आप लगभग आ गए, 90 के 180 मार्क्स तो आप इसके आसपास ही आ गए। ये जो 90 है यही तय करे, क्योंकि हिंदी इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा। आप बहुत, अगर आप पढ़ोगे हिंदी को, आप पढ़ोगे कुछ नहीं, आपको जितने टॉपिक है आप लिख लेना, 1 2 3 4 5, जैसे मैं पहला लिखूं संधि, समास, इनका आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, इनकी ब्रीफिंग टाइप में करना है। अब संधि किया, कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर व्यंजन, 3 बना दिया, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, एक एक 2 एग्जाम्पल देख, ये कितनी, ये कितनी, ये। समास कितने पदों के आधार पर, 4 प्रकार के, 4 हो गए, ये। अच्छा, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, आप ये देख लिए। ऐसे ही वर्ण, ऐसे ही अलग अलग है, आप देखते जाइए। लंबा चौड़ा नहीं, उनका जितने प्रीवियस क्वेश्चन मिलते हैं उसको वो कीजिए, क्योंकि आपके पास टोटल 45 दिन है भाई।
45 दिन में आपको बहुत कुछ करना है। जो जो आदमी बहुत लंबा चौड़ा होके चलेगा, बहुत लंबा चौड़ी बुकें, बहुत लंबी चौड़ी किताबें लेंगे, या फिर बहुत लंबा चौड़ा कुछ वीडियो सीडियो देखने के चक्कर में रहेगा, उनका कवर ही नहीं होगा। रिवीजन नहीं करोगे तब तक नहीं जाएगा आपके। आप एक रीडिंग में मार के, आप एक रीडिंग करके आपको लगता है कि आप पेपर में जाओगे और आपको जो पढ़ा वो सब वहाँ पर आपको याद रह जाएगा? नहीं, कभी नहीं। मिनिमम आपको 3, आपने एक बार पढ़ा, दूसरी बार रिवीजन किया, तीसरी बार अगर आपने रिवीजन किया ना, तब आप ये मान के चलो हाँ भाई बहुत कुछ मेरे साथ एग्जाम में जा रहा है। इतना मजाक गेम है नहीं। कभी कभी को बोल देते हैं कि आप इतना पढ़ लो, उतना पढ़ लो, 10-12 बुक बता देगा ये वो, तो वो फिर पेपर में जाके वो किचर पिचर हो जाता है। उससे ना तो वो याद, ये था वो था, उसी मूलजन में रहता है और पेपर भी पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए ऑथेंटिक बुक, कम बुक, अधिक रिवीजन। एक बुक को कम से कम आप 5 बार पढ़ोगे, 5 बुक को एक बार पढ़ोगे, तो एक बुक से 5 बार पढ़ा हुआ, चाहे बेशक उसमें आएगा नहीं तो भी कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा करके आएगा। ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी, रीजनिंग को आप किसी भी सूरत में बिना प्रैक्टिस मत रह जाइए। हर दिन एक टॉपिक रीजनिंग का तो फिक्स कर लो। एक दिन में एक टॉपिक आपको करना ही करना है। एक टॉपिक आपको हिंदी का करना ही करना है। 2 तो कुछ बचे ना कुछ हो ना हो, 2 टॉपिक तो आपको पर डे करना है। रीजनिंग के अगर 2 टॉपिक भी हो जाता है तो भी अच्छी बात है। गणित का क्या है, मैथ का, मैथ 20-21 नंबर का आ जाएगा, 22 का आ जाएगा। दोस्तों सबका मैथ एक जैसा नहीं होता है। किसी का, जिन बच्चों का मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है उनको एक बात बताता हूँ मैं आपको, आप एकदम बेसिक बेसिक करना मैथ का। 20 में से 10 क्वेश्चन तो एकदम बेसिक के आ जाएंगे, है ना। फिर 10 के लिए आप इतना लंबा चौड़ा क्यों भागोगे? जैसे आपको बताऊंगा, आपने आयत देखा, आयत, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। परिमाप क्या है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। कुछ भी बोला आपको, 20 इसकी लंबाई है, 10 इसकी चौड़ाई है। क्षेत्रफल पूछे 200, और क्या बोलते हैं इसका परिमाप पूछे तो 20 10 30, 30 दूनी 60, 60 परिमाप। मेरा कहने का मतलब, ऐसे आयत का देख लो, सॉरी ऐसे ही आप क्या नाम है वर्ग का देख लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? ए स्क्वेयर यानी भुजा स्क्वेयर, और इसका परिमाप क्या है? 4a। तो एक आपको एक बेसिक बेसिक बातें याद कर लो। आप लंबा चौड़ा अगर आपको नहीं याद है, मैथ नहीं आता है, तो लंबा चौड़ा नहीं, आप बेसिक टॉपिक मत छोड़ना। टॉपिक आपने मेंसुरेशन का एक टॉपिक कर लिया, जो जो टॉपिक आ रहा है, लाभ हानि, परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, एवरेज, जितने टॉपिक दे रखे, एक ब्रीफिंग कर लो उसका। उसमें प्रत्येक में 4-5 पॉइंट होते हैं, 4-5 टाइप के प्रश्न आते हैं। प्रत्येक का ये देख लो भाई, हाँ इसका फार्मूला ये है, ये इस बेस पर निकलता है, इसका कंसेप्चुअल तरीका ये है। बस उतना कर लो, 20 में से 10 बन जाएगा। पूरा मैथ निकालने बैठोगे एसएससी की तरह तो नहीं निकलेगा, नहीं टाइम है। 40 दिन में क्या करोगे? 40 दिन में आपसे मैथ ही नहीं निकलेगा। मैथ एक बार ही नहीं निकलेगा, दोबारा तो दूर की बात है। 5-5, 7-7, 10-10 इसका प्रैक्टिस कर लो प्रत्येक टॉपिक का, और हल्का हल्का लेके चलो। रीजनिंग पर आप पूरा फोर्स मारो, 55 नंबर है। और हिंदी, इसको ऑलमोस्ट बच्चे क्या करते हैं, हिंदी को छोड़ के चलते हैं और मैथ में उलझे रहते हैं। ये हिंदी और रीजनिंग मिला के 90 से ऊपर आपको कर रही है। जब 90 प्लस आपको यही कर देते हैं, 90 दूनी 180 तो यही हो गया भाई। फिर क्यों? जहां आपको स्कोर अच्छा दे वहीं करना। अब आपकी रही बात जीएस की, जीके में जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट और यूपी स्पेशल। करंट का दिन प्रतिदिन हर अगले एग्जाम में, आज जो एग्जाम हुआ है उसमें अगर 8 क्वेश्चंस आए हैं, कल होगा तो उसमें 9 आएगा। 2023 कंप्लीट हो गया, 2023 को आप कैसे देखोगे? इसमें साइंस एंड टेक के कितनी बात होगी? कम से कम 100-125 बात होगी एक जगह। आप चाहे वो एक किसी का वीडियो देखो, चाहे वो कुछ भी करो, साइंस टेक का एक जगह कर लिया। पॉलिटी में क्या क्या हुए हैं, कौन कौन से बिल, कौन कौन से विधेयक आए हैं, कौन से क्या हुआ है, कौन कौन से राजनीति पार्टी बाहर हुई है, कौन सी अंदर हुई है, 2-4 इलेक्शन हुए तो उनका देख लिया। आप एनुअली करिए, आप ईयरली करिए।
अब ये पर डे वाला और पर मंथ तो फिर भी ठीक है, पर डे वाले के चक्कर में मत रहो। 2023 के पूरे कंप्लीट वीडियो जो मिलता है या कंप्लीट टॉपिक आपको मिलता है, जैसे आप मेरा मैं कल ही वीडियो डाला था, कल या परसों, एक रैंकिंग है 2023 में इंडेक्स में भारत की कौन से में किसकी क्या रैंक है। 8 मिनट का है, 9 मिनट का वीडियो है। 9 मिनट में आपको टोटल रैंक भारत की किस में कितनी है, जैसे एसडीआई में कितनी है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है, हंगर इंडेक्स में कितनी है, एक वीडियो में 9 मिनट का है, 1 नंबर आपका पक्का है। ऐसे ही एक मैंने वीडियो डाला हुआ है साहित्य का, साहित्य पुरस्कार किसको क्या मिला, शायद 10-12 मिनट का वीडियो है, पूरे साल का जिसको जो जो साहित्य पुरस्कार मिला वो एक साथ में आ गया। फिर खेल अवार्ड मिले हुए, स्पोर्ट्स अवार्ड जो आए थे, खेल रत्न किसको मिला, अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, पूरा एक वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है। मतलब 10 मिनट में आपको पूरा का पूरा, आपको पूरे साल में क्या क्या हुआ, खेल से संबंधित क्या क्या हुआ, किसको क्या पुरस्कार, किसको क्या मिला, सब कुछ दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, करंट अफेयर वाले में आपको मिल जाएगा। इस हिसाब से आप करिए। आप अगर एक पर डे आज क्या घटना घटी, कल क्या घटना घटी, अब उतना ना टाइम है और ना ही आपको वो काम आएगा। आप साल का ऐसे कीजिए, और मैं भी कोशिश करूँगा 1 साल का कंप्लीट आपको वीडियो, मास्टर वीडियो दूंगा, ताकि आप मोटा मोटा 70, 80, 90, 100 बातें ऐसी होगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी साल में जो घटना घटी है, या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कोई योजना है, कोई कुछ है, उसके लिए। तो करंट अफेयर आप ऐसे कीजिए। हिस्ट्री को पढ़ोगे, हिस्ट्री आपको पता 3 भागों में बंटती है, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत पढ़े तो आप कहाँ से लगोगे, पाषाण काल से। 3 भागों में बंटता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इन तीनों की 2-2 बातें देख लो। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता है, उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। उसके बाद में आप आओगे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, ये दोनों देख लो। उसके बाद में आप क्या करोगे, मौर्य वंश के मुख्य मुख्य राजाओं का कालक्रम देख लो, और उसकी राजनीतिक कुछ घटनाएं घटी है वो देख लो। उसके बाद गुप्त वंश। ऐसे जो टॉपिक जहाँ से प्रश्न बार बार आ रहे हैं उनको देखो। ऐसे करके शायद 7-8 पेज होंगे। 7-8 पेज में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का वीडियो होगा, आधे घंटे में आप उसको पढ़ लोगे, और 7-8 पेज होंगे, चलते फिरते ही पढ़ जाओगे। तो ये हल्के रूप में रखना है, इनको बहुत हावी रूप से नहीं करना है, बहुत हावी नहीं होने देना है। ऐसे ही पॉलिटी को आप क्या करोगे, अनुसूची आप एक जगह देखोगे, भाग के अंदर ही आपके अनुच्छेद बंट जाएंगे, और जो लास्ट के 10 एक इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन हुए हैं उनको वो देखना है, ये भी मैं करवा दूंगा आपको। उसके बाद में यूपी है, यूपी के कुछ देख लो, क्योंकि यूपी विशेष आते हैं। यूपी विशेष के बारे में आपको कला और संस्कृति के बारे में विशेष कराना चाहिए। कौन सा मेला, कौन सा धार्मिक आयोजन, कोई कुछ होगा तो वो चीज़ें आप थोड़े अच्छे से देख लीजिए। एक प्रशासनिक ढांचा आप देख लो, टोटल उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, इसमें मंडल कितने हैं, जिले कितने हैं, जिले में कौन से जिले में थोड़ा सा क्या है, हल्का हल्का देख लो। ये मोटा मोटा 4 सब्जेक्ट है। अगर 35 कितने थे, 38 में से 20 नंबर तो यही आपको दे देंगे। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपके पास बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप तैयार कर पाओगे। हिंदी के लिए मैं अलग से एक पूरा मास्टर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको मोटा मोटा ब्रीफिंग हो जाए इस चीज़ का कि कोई टॉपिक आपका बचा नहीं, और आपको कॉन्फिडेंस भी आए। तो ये हमने देखा कि हमें कैसे पढ़ना है। आपको सबसे पहले घटना चक्र के प्रीवियस क्वेश्चन वाली बुक ले लीजिए। अगर वो बुक आपने नहीं पढ़ी तो बहुत कुछ मिस करोगे। और दूसरी पब्लिकेशन की भी लिए आपका अगर दिल मानता है तो आप वो पढ़ो, लेकिन मेरा ये मानना है आपको ऑथेंटिक बुक मिल रही है तो लेफ्ट राइट भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 90 इनको तो आप अपनी मुट्ठी में कर लीजिए, और ये कर ली तो दुनिया आपकी मुट्ठी में अपना आप हो जाएगी। हिंदी के 35 से 40 मार्क्स और रीजनिंग के 50 मार्क्स, 50-55 मार्क्स, ये दोनों 90 का लगभग के हैं। इनको आप अच्छे से कर लो। उसके बाद में हिस्ट्री को आप मोटा मोटा ब्रीफिंग करनी है, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। पॉलिटी को आपको अनुसूची, भाग, अनुच्छेद, इन तीनों में आपस में बांट के एक हल्का हल्का इसको नज़र दौड़ा लो। जितना सिलेबस आपके हाथ में रहेगा, जितना सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा,
उतनी आपकी पढ़ाई को तेज धार मिलती रहेगी। और जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा वो उतने सब कुछ पढ़ लिया तो भी जब वो पेपर में बैठेगा तो उसको बहुत उटपटांग टाइप का लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने इतना पढ़ा वो भी नहीं आया। आपको पता है स्पेसिफिक ये टॉपिक ये आ रहे हैं, आप वो करिए, उसके ना उधर जाओ ना इधर जाओ, और इतना टाइम भी नहीं है। उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन घटना चक्र के आप ले लीजिए, इसको 2 बार 3 बार 4 बार आप अच्छे से पढ़ दीजिए। आप जब तक आपकी जुबान के ऊपर ना आए तब तक पढ़ते ही रहिए। उसके मैथ रीजनिंग के जो आ रहे हैं वो आप पूरे निकाल लो, इससे उससे भी आपका बन जाएगा बहुत कुछ। तो उसके बाद में हो सकता है कि घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट आ गया हो, नहीं आएगा तो हो सकता है 5-7 दिन में आ जाए। तब तक आप ये इतना सब कुछ निपटाओगे तब तक आपका प्रैक्टिस सेट भी आ जाए। फिर दे प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा करेगा। हर चाहे वो जीएस का टॉपिक हो, सिर्फ हिंदी और रीजनिंग को छोड़ के इनके अलावा जो भी ये हैं इनको आप हल्का हल्का ब्रीफ करते रहो, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 40 दिन में आप क्या क्या पढ़ोगे। बच्चे पता क्या करते हैं, जब शुरू में आप तैयारी करने लगते हो तब आप बहुत लंबा चौड़ा लेके चलते हो, मैं ये पढ़ लूँ वो ही पढ़ लूँ। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो हिस्ट्री पढ़ने के लिए पूरा पूरा ग्रंथ ही लेके बैठ जाएंगे। आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े नोट्स ले लेंगे या बुक भी आप इतनी बड़ी बड़ी ले लोगे, नहीं हो पाएगा भाई। क्यों? क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास, कोई 6 महीने थोड़ी है। 40 दिन में आप कैसे करेंगे? और करोगे 5 नंबर का हिस्ट्री का आ जाएगा, 5 नंबर में आप इतना पढ़ के 5 के 5 भी करके आ गए तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ये मानेगी भाई आपने ये हिस्ट्री के 5 के 5 कर दिए तो आपसे बढ़िया तो कोई लड़का है ही नहीं? नहीं ना। आपको ऑल ओवर स्कोर करना है तो आपका टाइम भी इतना है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। टाइम मैनेजमेंट करके चलिए और किसी भी भीड़ के पीछे मत भागिए कि ये भीड़ इतना ये कर रही है उतना वो कर रही है, उसके नोट्स पढ़ रही है इसके नोट्स पढ़ रही है। अब जो ये बाढ़ आई हुई है किताबों की, नोट्स की, पीडीएफ की, इस बाढ़ में भय नहीं जाना है। आपका अपना दिमाग लगाइए, आप प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आप अपना विजन क्लियर रखिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिए। 40 दिन में आपको पता ही नहीं चलेगा कब चले गए। और ये सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में तो वैसे भी बहुत जल्दी टाइम जाता है। तो इसलिए आप टाइम को जितना ज़्यादा मैनेज करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, 2018-2019 के ऑन एवरेज 200 से कुछ कम कुछ ज़्यादा के आसपास थी वैकेंसी। अब की बार उससे ज़्यादा है, हालांकि अब की बार 3 साल छूट देने से थोड़ा वो मैनेज हो गया, बराबर ही हो गया। तो 200 से ऊपर आपको रहना है। 300 में से 200 से ऊपर रहने का मतलब ये है आपको 65 to 67 के बीच % के रहना है। 200 से आप ऊपर अगर 210 आते तो आप बहुत वेरी वेल डन है। 200 से आपको ऊपर रहना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 से ऊपर रहने के लिए 37 ये और 55 कहाँ गया रीजनिंग, यहाँ कहीं रीजनिंग था, चलो मिट गया होगा। 35 ये 55 वो, कुल मिला के 90 के आसपास, 90 दूनी 180 होते हैं। आप इनके पीछे ऐसे टूट के पढ़ो, कुछ भी हो इनको नहीं छोड़ना। 2 ये आप करो, उसके बाद में हिस्ट्री को ब्रीफिंग कर लो, पॉलिटी कर लो, करंट अफेयर कर लो, यूपी कर लो। इतना कर लोगे कम से कम 20 नंबर के आसपास ये आ जाएंगे। मैथ के आप एक टॉपिक उठाया, हल्का हल्के 5-6 टाइप के होते हैं, 5-5 7-7 उसके प्रैक्टिस कर लो, 20 में से 10 वो बन जाएंगे। और भी कुछ पोर्शन बचे उनसे भी कुछ न कुछ आएंगे। आराम से आप 200 210 220 के आसपास चले जाओगे। कुछ लोग बोलते हैं 250 250 पौने 300 250, ये बोलने की बातें होती है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। 40 दिन बचे हैं और कट ऑफ मुझे 200 से कम ही लगेगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको दिन कितने मिले हैं। हालांकि ये बात बहुत पहले से चलती आ रही कि भर्ती आएगी, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया उसके साथ ही तो डेट आ गई बिल्कुल पास। तो 200 पर आप आराम से सेफ होंगे। मैं ये नहीं बोला कि 200 ही आपको लेके आना, आप बहुत अच्छा करो। मेरे कहने का मतलब ये है आप लोगों को बताने का कि कुछ लोग 250 पौने 300 पता नहीं कितना कितना बताएंगे, उसके चलते आप इतना लंबा चौड़ा दायरे में चलोगे। मैं यही सब कुछ करूं, आपको पता चलेगा कि आपने एक सब्जेक्ट का एक बुक पढ़ी है, तब तक आपका पेपर ही आ गया। कहाँ आप 250 जा रहे थे, कहाँ आप 150 पर आ गए। जितना ज़्यादा आप टाइम आप पढ़ाई को दोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आपको घटना चक्र की प्रीवियस क्वेश्चन बुक ले आनी है, इसका प्रैक्टिस सेट आ जाएगा वो
ले लेना। कोई मोटी चौड़ी बुकों के चक्कर में आप पढ़ना मत। क्यों? क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपके पास जो भी है, लूसेंट है या कोई और चीज़, जो भी आप जिससे आप तैयारी कर रहे हो उससे याद रखना, बहुत मोटी चौड़ी बुक नहीं लेनी है। अब वो वक्त नहीं बचा कि बहुत मोटी चौड़ी बुक लेके आप पढ़ो। ठीक, क्लास को भी अब लंबा नहीं खींचेंगे। जो जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो बताई जाएगी। आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट है, ये सब्जेक्ट का मैं अंदर से निकल के गया हूँ। बाकी आप जितने प्रीवियस क्वेश्चन करोगे वही आपका सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके ऊपर एक के बाद एक क्लासें आने वाली है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, आपको हर चीज़ से अवगत कराते रहेंगे। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।